हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस पे एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इक्वेशन सेटअप करना है, मींस इक्वेशन बनाना है। आपको स्टेटमेंट दी रहेगी, उस स्टेटमेंट से आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाना है एंड सॉल्व देम, फिर उसको सॉल्व करना है टू फाइंड द अननोन नंबर्स। उसमें जो अननोन नंबर्स है फिर उसको आपको फाइंड आउट करना है इन द फॉलोइंग केसेस। आपको ढेर सारे केसेस गिवन है, तो अभी मैंने पहला केस लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस जो स्टेटमेंट दी है उससे आपको एक इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है अननोन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर ए पार्ट में है add 4 to 8 times नंबर you get 60। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर की बात हो रही है जो कि हमें नंबर गिवन नहीं है, तो हम इसको एक वेरिएबल x मान लेंगे। आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, कोई भी लेटर अज्यूम कर सकते हो। तो मैं x मान रही हूं, यहाँ पे लिखते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू, मैंने उस नंबर को x मान लिया। अब कह रहा है एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। 8 टाइम्स अ नंबर क्या होगा? यहां लिखिए 8 टाइम्स अ नंबर। अगर नंबर का मैं 8 टाइम्स कर दूं तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू एक्स। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 8 इंटू एक्स, या फिर इसी को मैं 8x भी बोल सकती हूँ। फिर क्या कह रहा है? एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। क्या करेंगे? एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। ये क्या बनेगा? ये बनेगा जब हम 8 टाइम्स अ नंबर दैट इज 8x में 4 ऐड कर दें, तो ये बन गया एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। ये बन गया 8x प्लस 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब आप 8 टाइम्स अ नंबर में 4 ऐड करोगे तो आपको 60 मिलता है। कितना मिलता है? 60। तो यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 8 टाइम्स अ नंबर प्लस 4 जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है? 60। तो यहां लिखिए 8x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या? 60। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पे अननोन नंबर है, ठीक है। तो 8x को इस साइड छोड़िए और ये प्लस 4 जब उस साइड जाएगा, जब हम प्लस 4 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये अपना साइन चेंज करेगा और ये हो जाएगा -4। यहाँ 60 है, ये प्लस 4 इधर आया, -4 हो जाएगा। 60 में से 4 गया 56। 8x इक्वल टू 56 आया। x की वैल्यू निकालनी है, यहां से 8 हटाना पड़ेगा। 8 यहां मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो यहाँ पे आपको बोल रहा था कि फाइंड द अननोन नंबर्स। आपको अननोन नंबर फाइंड करना है, तो वो जो अननोन नंबर मैंने माना था x, उसकी वैल्यू आ गई है 7। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? द अननोन नंबर इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ गया? 7। यही आपका आंसर है। अननोन नंबर इसमें पूछा था तो x इक्वल टू क्या आ गया? 7। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है बी पार्ट? 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। यहाँ पे भी एक नंबर की बात हुई है। ये नंबर अननोन है, हमें ये नहीं पता कि क्या नंबर है, तो हम इसको कोई वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। तो हम इस नंबर को मान लेते हैं लेट अ नंबर इज इक्वल्स टू, क्या मान ले इस नंबर को? कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपकी y मानती हूँ। क्या मानती हूँ? y। लेट अ नंबर इज इक्वल्स टू y। अब कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर, तो इसका 1/5 कितना होगा? 1/5 ऑफ अ नंबर। 1/5 का मतलब 1/5। th लगा है, th का मतलब डिवाइड में 5 होगा। 1/5 ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाई बाय y। 1/5 मल्टीप्लाई बाय y, इसको बोलते हैं 1/5 ऑफ अ नंबर। नंबर था y, इसको लिख सकते हो
1/5 y, या फिर इसी को लिख सकते हो आप y/5, ठीक है, y/5, y 1 जा y एंड 5 1 जा 5, ठीक है, y/5 इसको लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, -4, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। अब यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर, ये है वो नंबर y/5, हमने निकाल लिया 1/5 ऑफ अ नंबर है y/5 -4, इसमें अगर आप -4 करोगे तो गिव्स का मतलब आपको मिल रहा है, मींस इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3, y/5 -4 इज इक्वल टू 3। ये आपका बन गया इक्वेशन। अब इसमें जो अननोन है इसको आप लोग को फाइंड आउट करना है, मींस सॉल्व करना है, सॉल्व करना था ना, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखिए y/5, ये -4 इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पहले 3 है, 3 लिखिए, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा तो 4 3 7 और यहाँ पे है y/5। अब देखिए आपको निकालनी y की वैल्यू है, इस 5 को भी यहां से हटाना पड़ेगा, 5 इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 × 5, 7 5 जा 35, y की वैल्यू क्या आ गई, 35। तो आपका नंबर यही था, अननोन यही था y, तो अननोन की वैल्यू आ चुकी है क्या, 35। दिस इज द आंसर, ओके। अब हम सी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है सी पार्ट, if take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21, ठीक है, यहां पे भी एक नंबर की बात हुई है जो कि अननोन है, इसको हम लोग कुछ वेरिएबल मान लेंगे, यहाँ पे हम इस नंबर को मान ले रहे हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो हम x लेंगे, ठीक है, x। क्या कह रहा है, इफ टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, अब 3/4 ऑफ अ नंबर क्या होगा, 3/4 ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा, 3/4 इसका, 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ अ नंबर मींस ऑफ x, तो 3/4 ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3/4 इंटू x हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3/4x, ठीक है, मल्टीप्लाई को हटा दिया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन प्रेजेंट है बट दिख नहीं रहा, 3/4x। अब क्या कह रहा है, इफ टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, हमने ले लिया 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 टू इट, अब जब इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो आई गेट 21, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 21। अब चलिए लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 3/4 ऑफ अ नंबर मींस 3/4 इंटू x एंड एड 3 टू इट, इसमें 3 ऐड करिए तो क्या मिल रहा है, आई गेट 21 मींस इज इक्वल्स टू 21, मुझे इसके बराबर मुझे 21 मिल रहा है। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करना है, वेरिएबल यहाँ पे x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस +3 को इस साइड भेजेंगे, -3 हो जाएगा, तो यहाँ 3/4x इज इक्वल टू 21 - 3, 21 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया 8 एंड 18 आ जाएगा, यहाँ है 3/4x। अब आपको ये 4 हटाना है, देखिए 4 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ आएगा 3x इज इक्वल टू, ये 4 इस साइड आएगा तो 18 × 4, ठीक है। अभी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, अभी इस 3 को भी हटा दे रही हूँ, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में, x इक्वल टू हो जाएगा 18 × 4 डिवाइड बाई 3। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 16 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 6 4 जा क्या आ गया, 24, x की वैल्यू आ गई 24। यही आपने माना था कि वो नंबर x है और x अननोन था, तो अननोन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, क्या आ गया, 24, दिस इज द आंसर। अब हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है डी पार्ट, when I subtracted 11 from twice a number the result was 15। यहाँ पे भी एक नंबर अननोन है, इसको सबसे पहले कुछ वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट अ नंबर इज इक्वल्स टू, क्या मानना चाहेंगे आप, m मान लीजिए, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट का लेटर आप ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे m माना है। When I subtracted 11 from twice a number, अब ट्वाइस अ नंबर कर दीजिए, देखिए ट्वाइस अ नंबर बोला है ना, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए ट्वाइस
अ नंबर, कितना हो जाएगा ट्वाइस अ नंबर मीन्स, ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम्स, मीन्स 2 इंटू एम, 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 2 इंटू एम हो गया, इसको हम लोग 2m भी लिख सकते हैं। तो हमने इस नंबर का ट्वाइस भी कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, When I subtracted 11, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 11 को किसमें से, फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, इस 2 टाइम्स नंबर को, नंबर में से जब मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 15 मिला। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, ट्वाइस अ नंबर में से जब मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे 15 मिला। ठीक है, मीन्स इज इक्वल्स टू 15। अब इसी को सॉल्व करना है, आपकी इक्वेशन बन चुकी है, दिस इज द इक्वेशन। देखिए ये भी आपको बताना है, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है सेटअप द इक्वेशन, तो हमने ये इक्वेशन सेटअप कर लिया। इस इक्वेशन पे आप लोगों को ध्यान देना है। अब चलिए 2m, ये -11 इस साइड जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 11, 5 1 6 1 1 2 26, 2m इज इक्वल टू 26 आ गया। m की वैल्यू निकालनी है, 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया 13। तो ये जो अननोन आप लोगों ने अज्यूम किया था, जो अननोन नंबर था m, तो m की वैल्यू निकल आई है क्या, 13। दिस इज द आंसर। देखिए आपके क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है, सबसे पहले आप इक्वेशन सेटअप करिए, फिर उसको सॉल्व करिए टू फाइंड द अननोन नंबर। तो हमने ये इक्वेशन सेटअप कर ली और ये आंसर निकाल लिया अननोन का। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम ई पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है ई पार्ट, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज। ठीक है, नोटबुक्स ही हैज, द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज, मुन्ना के पास जितनी नोटबुक है, ठीक है, मुन्ना के पास जितनी नंबर ऑफ नोटबुक है उसका थ्राइस। ठीक है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, 50 से उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया जितना उसके पास नोटबुक था उसका थ्राइस। ठीक है, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, फिर उसको मिला कि रिजल्ट में उसको 8 मिला, मींस इज इक्वल्स टू उसको 8 मिला, जो भी इस साइड फॉर्म किया उसने इज इक्वल्स टू उसको 8 मिला। चलिए सबसे पहले ये द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज मींस मुन्ना हैज, मुन्ना के पास कितनी नोटबुक है ये अननोन है, तो सबसे पहले हम इसको कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लेट मुन्ना हैज x नंबर ऑफ नोटबुक्स। ठीक है, हमने मान ली है कि मुन्ना के पास x नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं। ठीक है, अब इसका थ्राइस करना है, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक क्या हो जाएगा, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ये जो भी वेरिएबल आप लोगों ने माना है 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, है ना। अब क्या कह रहा है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट कर रहा है 50 में से, फ्रॉम 50 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये ट्राइज द नंबर ऑफ नोटबुक मीन 3x, तो 50 माइनस 3x कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, उसको 8 मिल रहा है। तो यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 50 में से मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक मींस 3x, तो उसको क्या मिला, उसको 8 मिला। समझ में आया, ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब इसको जो है यहां से अननोन की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करके। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x यहाँ पे वेरिएबल है, माइनस का 3x है, माइनस का 3x इधर लिखिए, ये जो प्लस का 50 है ये इसको इस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ 8 है, ये प्लस 50 इधर आ जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3x है। अब माइनस का 50 और प्लस का 8 क्या आएगा, देखिए अपोजिट साइन से नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 50 में से 8 गया आएगा 42, और साइन क्या लगेगा, जो लार्ज नंबर का साइन होगा, लार्ज नंबर यहाँ 50 है, 50 का साइन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लगेगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों साइड है माइनस तो काट देंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है,
3 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेज दीजिए, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42/3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी आया 1, बन गया 12, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 14। दिस इज द आंसर। तो इसका इक्वेशन ये था, और इस इक्वेशन में जो अननोन था x, वो ये है। जो हमने x माना था कि मुन्ना के पास x नंबर ऑफ नोटबुक्स है, तो इसका मतलब मुन्ना के पास कितनी नोटबुक है, मुन्ना के पास 14 नोटबुक है, 14 नोटबुक्स थी मुन्ना के पास। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम एफ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है एफ पार्ट? इला थिंक्स ऑफ अ नंबर। इला एक नंबर के बारे में सोचती है, उसके मन में एक नंबर है, ठीक है। इफ शी एड 19 टू इट, जब वो उसमें 19 ऐड करती है, एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और फिर उसके सम को 5 से डिवाइड करती है, तो शी विल गेट 8, उसको 8 मिला। ठीक है, तो हमें ये नंबर नहीं पता, ये नंबर अननोन है। सबसे पहले इसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। सपोज इसको मैंने z मान लिया, क्या z। तो चलिए, लेट द नंबर इज इक्वल टू z, हमने z मान लिया। अब कह रहा है इफ शी एड 19 टू इट, अब लिखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट जो क्वेश्चन कह रहा है हम उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इफ शी एड 19 टू इट, जब वो इसमें 19 ऐड करती है, मींस z प्लस 19, एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और जो ये सम आया, इसको उसने जब 5 से डिवाइड किया, तो उसको क्या मिल रहा है, उसको 8 मिल रहा है, मींस इज इक्वल्स टू 8। चलिए ये नंबर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका इक्वेशन बन गया, यही आपका इक्वेशन है। हमने इक्वेशन सेटअप कर लिया है। अब इसको सॉल्व करके अननोन नंबर निकालना है। चलिए, ये 5 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो z प्लस 19 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5, 8 5 जा 40 हो जाएगा। यहाँ है z प्लस 19, ये 19 इधर प्लस में है, इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 19। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो z की वैल्यू क्या आ गई 21। यही आपका अननोन नंबर है, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जो इला ने अपने मन में जो सोचा था, इला थिंक्स ऑफ अ नंबर, इला जिस नंबर के बारे में सोच रही है वो नंबर है 21। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम जी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है जी पार्ट? अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, अनवर एक नंबर के बारे में सोचता है। इफ ही टेक्स अवे 7, ठीक है, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज 23। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5/2 ऑफ अ नंबर, अनवर जो है वो थिंक करता है एक नंबर के बारे में। अब वो क्या नंबर है हमें नहीं पता, चलिए कुछ मान लेते हैं कि ये नंबर क्या होगा, इसको कोई वेरिएबल नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लेट द नंबर इज इक्वल्स टू y, हमने इसको y नाम दे दिया कि जो अनवर सोच रहा है वो नंबर y है। अब क्या कह रहा है, यहाँ है 5/2 ऑफ द नंबर, सबसे पहले इसको लिखिए 5/2 ऑफ द नंबर, ये क्या होगा 5/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई द नंबर, जो नंबर आपने माना है। ठीक है, तो 5/2 इंटू वाई, इसको लिख सकते हैं 5/2 वाई। ठीक है, अब यहां देखिए इफ इट टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर, ये जो 5/2 ऑफ अ नंबर है, अगर इसमें से ये 7 को निकाल लेता है, टेक अवे मीन्स निकाल लेना, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना। जब ये 5/2 ऑफ द नंबर में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो उसको 23 मिल रहा है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/2 ऑफ नंबर में से जब उसने 7 को निकाल लिया, टेक अवे निकाल लिया, तो उसको क्या मिल रहा है, उसको 23 मिल रहा है। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे जो अननोन है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ -7 इस साइड भेजिए, ये 5/2 y -7 उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 7, 23 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, यहाँ है 5/2 y। इस 2 को ये इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो 5y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 2, 32 जा 60, 5y इज इक्वल्स टू 60, y की वैल्यू निकालनी है। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में, 30/60/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये जो अनवर ने अपने मन में एक नंबर सोचा था y, तो उसके मन में वो नंबर था 12। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ये है इक्वेशन और ये है उसका सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। पहला है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास। टीचर जो है, द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर जो है क्लास को बताती है कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स है इन हर क्लास, उसके क्लास में, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। यहाँ पे एक वर्ड आया है लोएस्ट मार्क। लोएस्ट मार्क यहाँ पे अननोन है। ठीक है, लोएस्ट मार्क प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? आपको बताना है लोएस्ट स्कोर क्या है। तो ये लोएस्ट स्कोर के बारे में हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे अननोन है। इसको हम कुछ अज्यूम कर लेंगे वेरिएबल। तो क्या अज्यूम करते हैं, चलिए, लेट द लोएस्ट मार्क, लेट द लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू एल। हमने इसको एल एज्यूम कर लिया, एल से लोएस्ट है तो हमने इसको एल एज्यूम कर लिया कि ये लोएस्ट मार्क है। फिर कह रहा है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। जो हाईएस्ट मार्क होगा, जो हाईएस्ट मार्क है वो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7 है। तो चलिए हम यहाँ पे हाईएस्ट मार्क लिख लेते हैं। हाईएस्ट मार्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे है हाईएस्ट मार्क्स, ये किसके बराबर होगा? कह रहा है इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क मीन्स 2 टाइम्स लोएस्ट मार्क। 2 टाइम्स लोएस्ट मार्क मीन्स 2 इंटू एल। 2 इंटू एल का मतलब 2l और प्लस 7। ठीक है, ये हो गया हाईएस्ट मार्क। और आपको दिया है कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो 87 है। हाईएस्ट स्कोर, स्कोर को ही हम लोग मार्क्स बोल रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स भी लिख सकते हो। हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 87 है। तो यहाँ भी हाईएस्ट मार्क, यहाँ भी हाईएस्ट मार्क, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन बन गई। तो ये हो जाएगा 2l प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ये भी हाईएस्ट मार्क, ये भी हाईएस्ट मार्क, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये प्लस 7 को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 87 माइनस 7, कितना आ गया 80। इधर है 2l, हमें निकालना l की वैल्यू है। 2 को इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या आ गया 40। l की वैल्यू जो कि अननोन थी, लोवेस्ट मार्क था। व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर? लोवेस्ट स्कोर आ चुका है 40। तो आप लिख सकते हो द लोवेस्ट स्कोर इज इक्वल्स टू क्या 40। दिस इज द आंसर। ओके, तो हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है बी पार्ट? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, जब दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब दो एंगल भी इक्वल होगा। इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी है कि इसका दो साइड इक्वल होता है और उसके सामने के दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द बेस एंगल्स आर इक्वल। ये देखिए मैंने कहा ना कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो बेस एंगल्स आर इक्वल है, क्वेश्चन में भी गिवन है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। ये जो वर्टेक्स एंगल है ये 40 डिग्री है। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? आपको बताना है कि ये बेस एंगल क्या होगा ट्राइंगल का। एक हिंट दिया है आपको ब्रैकेट में, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है? ये जो तीनों एंगल है ट्राइंगल के, इनका अगर सम करोगे तो ये 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर नहीं पता तो आपको हिंट भी गिवन है। ठीक है, तो आपको बेस एंगल पूछ रहा है तो सबसे पहले हम बेस एंगल को मान लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे, लेट ईच बेस एंगल इज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि हर एक बेस एंगल यहाँ पे x है, दो ही है,
तो ये भी x है, ये भी x है, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हमने मान लिया ईच बेस एंगल इज इक्वल टू x। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो चलिए तीनों को ऐड करते हैं, x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने कैसे इसको लिखा? तो हमने इस प्रॉपर्टी से लिखा कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लिख सकते हैं आप यहाँ पे द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करिए, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 40 डिग्री, इधर प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 140 डिग्री। 2x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 140 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेज दिया डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कितना आ गया 70 डिग्री। x इक्वल टू 70 डिग्री आ गया है, और यही था बेस एंगल। हर एक बेस एंगल 70 डिग्री होगा, तो आप क्या लिखेंगे, द बेस एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, द बेस एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 70 डिग्री ईच का मतलब हर एक जो बेस एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो 70 डिग्री होगा। यही आपका आंसर है। ओके, अब हम सी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है सी पार्ट? सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। ठीक है, राहुल ने जितना रन स्कोर किया सचिन ने उसका दुगना रन स्कोर किया। ठीक है, राहुल ने जितना रन स्कोर किया सचिन ने राहुल का दुगना रन स्कोर किया। अगर राहुल ने 10 रन स्कोर किया तो सचिन ने 20 रन स्कोर किया। ठीक है, सचिन जो है वो ट्वाइस स्कोर कर रहा है राहुल का। टुगेदर देयर रन्स फेल डाउन टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अगर दोनों लोग साथ में मिलके रन बनाते हैं, मींस अगर दोनों के रन को अगर साथ में जोड़ा जाए तो वो डबल सेंचुरी होने से 2 कम पड़ गया। कितना? 2, 2 शॉर्ट, डबल सेंचुरी होने से 2 कम हो गया। डबल सेंचुरी का मतलब 200, सेंचुरी का मतलब 100 रन होता है, डबल सेंचुरी का मतलब 200, मींस 200 रन होने में 2 रन कम पड़ गया। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर? आपको बताना है कि हर एक ने कितना कितना रन स्कोर किया है। तो सबसे पहले हम राहुल का मान लेते हैं कि राहुल ने कितना रन स्कोर किया है, क्योंकि राहुल पे डिपेंड है सचिन, तो राहुल को हम मान लेंगे कोई वेरिएबल। तो लिखिए लेट रन्स स्कोर्ड बाय राहुल इज इक्वल्स टू x। हमने मान लिया कि राहुल ने x रन स्कोर किया, तो सचिन कितना रन स्कोर करेगा? लिखिए रन्स स्कोर्ड बाय सचिन। सचिन कितना रन स्कोर करेगा? तो इसका दुगना मीन्स 2x। अगर राहुल ने x किया तो इसमें 2x करेगा ये। टुगेदर देयर रन्स, अब यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टुगेदर मतलब दोनों का साथ में अगर रन को ऐड करें, टुगेदर देयर रन्स, टुगेदर इन दोनों को साथ में ऐड कर दीजिए। राहुल ने x बनाया और सचिन ने 2x बनाया, तो दोनों को अगर टुगेदर, अगर साथ में दोनों का रन लिख दे तो फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, ये 2 कम पड़ गया डबल सेंचुरी होने में। इसका क्या मतलब है कि 200 में से 2 कम पड़ गया, डबल सेंचुरी में से 2 रन कम पड़ गया, तो 200 में से 2 रन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपका इक्वेशन बन चुका है। अब जो है इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3x इज इक्वल टू 198। x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में, तो 198 डिवाइड बाई, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हमने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा है, तो 9 1 10 10 8 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा। अब यहां लिखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कैरी आया 1 बन गया 18, 3 6 जा 18, x की वैल्यू आ गई 66। x क्या था? ये रन स्कोर बाय राहुल था, तो राहुल ने कितना रन स्कोर किया है? 66। तो लिखिए यहाँ पे स्कोर ऑफ राहुल
राहुल का कितना स्कोर है 66, तो हम सचिन का स्कोर निकाल लेंगे। लिखे यहाँ स्कोर ऑफ सचिन। सचिन का कितना होगा 2x। 2x इज इक्वल टू मीन्स 2 इंटू 66, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, कैरी आया 1, 2 6 जा 12, 12 1 13, 132 आया रन्स। 66 रन बनाए राहुल ने और 132 रन बनाए सचिन ने, ठीक है। और देखिए अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों के रन को 66 और 132 को अगर हम ऐड कर दें तो 6 2 8 6 3 9 एंड 1 198 रन आया ना। देखिए डबल सेंचुरी होने में 2 कम है, 200 होने में 2 कम है। तो वही यही क्वेश्चन भी कह रहा था कि इन दोनों ने दोनों साथ मिलकर इतने रन बनाए हैं कि वो डबल सेंचुरी होने में 2 रन है। इसका मतलब राहुल ने 66 रन बनाए थे और सचिन ने 132 रन बनाए थे। यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? सॉल्व द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। ठीक है, क्या बोल रहा है इरफान? इरफान बोल रहा है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर, उसके पास 7 मार्बल ज्यादा है देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। ठीक है, 5 टाइम्स मार्बल परमित के पास जितना मार्बल है उसके 5 टाइम्स, मतलब उसके 5 गुने से भी 7 ज्यादा मार्बल है इरफान के पास। और इरफान हैज टोटल 37 मार्बल, इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स है। हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव? आपको बताना है कि परमित के पास कितना मार्बल है। तो ये अननोन है, परमित के पास कितना मार्बल है ये हमें नहीं पता, अननोन है। इसको कुछ वेरिएबल मान लेंगे। तो आप लिखिए लेट परमित हैज, कितना मार्बल? x मार्बल्स मान लेते हैं। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x y z p q r एनीथिंग। तो मैंने x मान लिया, लेट परमित हैज x मार्बल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इरफान सेज दैट, इरफान कह रहा है कि उसके पास कितना मार्बल है। तो उसके पास जो है सबसे पहले 5 टाइम्स द परमित मार्बल। 5 टाइम अगर हम परमित के मार्बल का कर दें, परमित के पास x मार्बल है, इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5x। तो अगर 5 टाइम परमित मार्बल से भी 7 ज्यादा मार्बल है इरफान के पास, मींस अगर इसमें मैं +7 और कर दूं, देखिए इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर, इसके पास 7 मार्बल ज्यादा है। मोर का मतलब ज्यादा, ज्यादा मींस प्लस, 7 मार्बल ज्यादा है देन 5 टाइम्स द परमित मार्बल हैव। 5 टाइम परमित के मार्बल से 7 ज्यादा है, ये इरफान के पास है। और इरफान के पास टोटल मार्बल कितना है 37। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। ये बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ है 5x, ये 37 है, ये +7 इधर जाएगा, -7 हो जाएगा। 37 में से 7 गया 30, 5x इज इक्वल 30। x की वैल्यू निकालनी है, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आपको पूछ रहा था कि परमित के पास कितना मार्बल है, तो x मार्बल हमने माना था, x की वैल्यू आ गई है 6। इसका मतलब परमित के पास कितना मार्बल है, तो लिख दीजिए 6 मार्बल। लिखिए यहाँ पे परमित हैज 6 मार्बल्स, दिस इज द आंसर। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है सेकंड क्वेश्चन? लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के पिता की उम्र 49 ईयर्स की है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, व्हाट इज लक्ष्मीज एज? सबसे पहले लक्ष्मी की एज यहाँ पे अननोन है, इसको हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। लिखे यहाँ पे लेट लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स। हम इसको मान लेते हैं कि लक्ष्मी जो है वो y साल की है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये y साल की है, हमें y नहीं पता, अभी y की वैल्यू हम सॉल्व करके बताएंगे कि कितने साल की है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो लक्ष्मी के पिताजी हैं वो 49 ईयर्स के हैं। ही का मतलब उनके पिताजी, लक्ष्मी के पिताजी
फिर से ये जो स्टेटमेंट है लक्ष्मी के पिताजी के बारे में बोल रहा है। तो ही का मतलब लक्ष्मी के पिताजी, ही इज 4 years older। 4 years older का मतलब 4 साल ज्यादा है देन 3 times लक्ष्मीज एज। 3 times अगर हम लक्ष्मी की एज कर दें उससे भी 4 साल ज्यादा है लक्ष्मी के पिताजी। क्या मतलब 3 times लक्ष्मी की एज मतलब 3 times y मीन्स 3y। ठीक है, इससे भी 4 ज्यादा है प्लस 4। ये किसकी एज है? ये लक्ष्मी के पिताजी की एज है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी और लक्ष्मी के पिताजी हैं 49 ईयर्स के, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इसी को सॉल्व करके लक्ष्मी की एज को हम निकाल लेंगे। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4 इधर जाएगा, -4 हो जाएगा। 49 में से 4 गया 45। y की वैल्यू इधर 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी आया 1, बन गया 15, 3 5 जा 15। y इक्वल टू क्या आ गया? 15 ईयर्स। ठीक है, y जो है ये लक्ष्मी की एज है ना, तो ये ईयर्स में आएगी। तो लक्ष्मी की एज कितनी आ गई? लक्ष्मी की एज आ गई 15 ईयर। दिस इज द आंसर। आप यहां लिख भी सकते हो कि लक्ष्मीज एज इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है थर्ड पार्ट? पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन अ विलेज गार्डन। जो सुंदरग्राम के लोग हैं, सुंदरग्राम एक विलेज का नाम है। सुंदरग्राम के जो लोग हैं उन्होंने पौधे लगाए, पेड़ लगाए उन्होंने। ठीक है, विलेज गार्डन में, अपने विलेज के गार्डन में उन लोगों ने पेड़ लगाए। सम ऑफ द ट्रीज वे आर फ्रूट ट्रीज। उसमें से कुछ पेड़ जो है वो फ्रूट के पेड़ थे, मीन्स जिनसे उनको फल मिलेगा। जैसे आम का पेड़ लगाया होगा, पपीते का पेड़ लगाया होगा, अमरूद का पेड़ लगाया होगा। तो उसमें से कुछ जो है वो फ्रूट ट्रीज उन लोगों ने लगाए। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, और कुछ उन लोगों ने नॉन फ्रूट ट्रीज भी लगाए जो फल नहीं देंगे, है ना। तो द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। अब ये जो नॉन फ्रूट ट्रीज है उसका नंबर जो है वो फ्रूट ट्रीज पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड। पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांट किए गए हैं। इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। नॉन फ्रूट ट्री का आपको पता है कि 77 नॉन फ्रूट ट्री है, मतलब 77 ऐसे पेड़ हैं जिनसे फल नहीं मिलेगा, ये नॉन फ्रूट ट्रीज हैं। ठीक है, अब द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आपको पूछ रहा है कितने नंबर नॉन फ्रूट ट्री के लगे हैं, प्लांट किए गए हैं। तो इसको हम कोई वेरिएबल x मान लेते हैं। तो लिखिए लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड बी x। हम x मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांट किए गए हैं। ठीक है, अब यहां देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज है, जो नॉन फ्रूट ट्रीज के नंबर हैं, वेयर 2 more than, ये 2 ज्यादा है 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। ये जो फ्रूट ट्रीज हम लोगों ने x माना, अगर इसका मैं 3 टाइम कर दूं तो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हो गया ये। इससे भी 2 ज्यादा है, 2 more than, इससे भी 2 ज्यादा है क्या? नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। ये मतलब ये नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितना गिवन है? 77। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। ये भी नॉन फ्रूट ट्री है, ये भी नॉन फ्रूट ट्री है, तो दोनों बराबर होंगे। अब हमें इक्वेशन मिल गई है, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू, प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 77 में से हो गया 75। 3x इज इक्वल टू, x इक्वल टू क्या आएगा? 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी आया 1, बन गया 15, 3 5 जा 15। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 25। और x क्या है? x हम लोगों ने माना है कि ये नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, मतलब कितने फ्रूट के पेड़ लगे थे उस गार्डन में। तो 25 पौधे लगे थे गार्डन में। वही आपको पूछ भी रहा था व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड। तो कितने प्लांट लगे थे फ्रूट ट्रीज के? 25 ट्रीज लगे थे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 25 ट्रीज, फ्रूट ट्रीज
fruit trees planted are कितना 25 मीन्स 25 जो है वो फ्रूट के पौधे लगे थे उस गार्डन में। दिस इज द आंसर। यहाँ पे आप 25 ट्रीज लिख सकते हो। x की वैल्यू आ गई 25 ट्रीज और x क्या है, ये फ्रूट ट्री है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। एक पहेली है, रिडल का मतलब पहेली, एक पहेली है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या है, आई एम अ नंबर। एक नंबर बोल रहा है कि मैं एक नंबर हूं, मैं एक नंबर हूं। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताओ। तो मैंने बोल दिया कि ये नंबर जो है एक्स है, मैंने इसकी आइडेंटिटी एक्स कर दी। ठीक है, टेल माई आइडेंटिटी, तो मैंने उस नंबर को एक्स बोल दिया। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, ये नंबर बोल रहा है कि टेक मी 7 टाइम्स, मेरे नंबर का 7 टाइम्स कर दो। तो ये हो गया 7x, समझ आया, ये हो गया 7x। देन उसके बाद बोल रहा है एंड एड 50। अब ये जो आया इसमें आप 50 ऐड कर दो, तो 7x प्लस 50 हो गया। ठीक, करेक्ट टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी का क्या मतलब, सेंचुरी का मतलब 100, डबल सेंचुरी का मतलब 200, ट्रिपल सेंचुरी का मतलब 300। कह रहा है टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, 300 पहुंचने में, 300 पहुंचने में यू स्टिल नीड 40, अभी भी 40 की जरूरत है। मीन्स ये जितना आया है 7x प्लस 50, इसमें अभी 40 की और जरूरत है। तो हम चलिए 40 को और ऐड कर देते हैं, तो ये क्या कहां पहुंच जाएगा, ट्रिपल सेंचुरी पहुंच जाएगा। मीन्स इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जो नंबर की आइडेंटिटी है आपको पता चल जाएगी, x की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर लोगे। चलिए करते हैं, 7x प्लस ये 50 40 कितना हो गया 90 इज इक्वल टू 300। तो 7x इज इक्वल टू 90 इधर आ जाएगा, तो माइनस में होगा माइनस का 90। 300 में से 90 गया, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा 2, 210 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 210। x यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो वो जो नंबर था, जो नंबर बोल रहा था कि मैं एक नंबर हूं, मेरी आइडेंटिटी बताओ, तो उसको हम लोगों ने x बोल दिया था। तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये नंबर जो है वो 30 था। क्या था 30। दिस इज द आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।